आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम नॉन्स इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके सीबीएसई में पूछे हुए न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। तो नॉन्स इक्वेशन में जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें अगर हमें ईएमएफ ढूंढना है तो एक एग्जांपल दिया हुआ है जो सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ है, कैलकुलेट द ईएमएफ। और साथ में हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है कि भाई इस रिएक्शन का हमें ईएमएफ ढूंढना है, उसमें कंसंट्रेशन दे दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दे दिया। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो एक तो यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया है 298 केल्विन। कहीं पे भी गैस इन्वॉल्व नहीं है तो प्रेशर हमें देखना नहीं है, कहीं पे भी गैस इन्वॉल्व नहीं है तो प्रेशर तो हमें देखना नहीं है। पर जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर ना हो, इसमें भी 1 मोलर नहीं है, इसमें भी 1 मोलर नहीं है, तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते। और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल ढूंढना है तो हमें नॉन्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? नॉन्स इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। और ये हमें आगे कैसे आया वो देख लिया हुआ है। तो पहले तो जैसे नॉन्स इक्वेशन का यूज करना हमारी समझ में आ रहा है तो एक इतनी चीज चाहिए हमें, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, वो ढूंढना पड़ेगा। तो ये आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के हिसाब से मालूम पड़ जाएगा कि भाई Fe के ऊपर +2 चार्ज है, ऐसे 3 Fe है। सेम में क्रोमियम के ऊपर 3+ चार्ज है, ऐसे 2 है। तो एटम्स 3 चार्ज 2 अथवा तो आयन 2 चार्ज 3 दोनों के साइड इक्वल होता है। तो n = 6 मोल्स हमें इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। दूसरी कंडीशन ये आएगी कि भाई हमें E0 सेल ढूंढना पड़ेगा, E0 सेल। अब E0 सेल ढूंढना है तो यहां पे E0 रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, ये चाहिए। तो इसमें एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, वो भी देखना पड़ेगा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड है, ऐसा आपको ले लेना है। रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लेस रिडक्शन पोटेंशियल विच इज बिहेव एज अ एनोड, ज्यादा है वो कैथोड है। तो हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। भाई एनोड पहले कहां पे आएगा, सोल्ट ब्रिज लेफ्ट हैंड साइड एनोड आएगा, तो Cr सॉलिड, वर्टिकल लाइन Cr3+, कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, फिर Fe आयन 2+, कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, और Fe सॉलिड। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब एनोड और कैथोड, कभी कभी क्वेश्चन में 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते, राइट डाउन द रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। तो वी राइट डाउन हियर एनोड। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा? क्रोमियम का। क्रोमियम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो Cr3+ + 3 इलेक्ट्रॉन। सेम में कैथोड, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, Fe2+, गेन 2 इलेक्ट्रॉन, देन इज कन्वर्ट इनटू Fe सॉलिड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल करने होते हैं। तो ये पूरा रिएक्शन है, वो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। इस रिएक्शन को किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2Cr डायरेक्टली सॉलिड प्लस Fe2+, इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, तो यहाँ पे 0.1 मोलर। चलो इलेक्ट्रॉन 6 होके निकल जाएंगे, सो n = 6। फिर Cr3+, कंसंट्रेशन इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। कंसंट्रेशन इसका रहेगा 0.01 मोलर प्लस
3Fe सॉलिड, 3Fe सॉलिड। तो ऐसे मुझे रिएक्शन मिल जाएगा। रिएक्शन हमारे सामने लिखा हुआ है तो ये तो बराबर है, पर आपको इतना भी अगर ये दिया हो तो इतना आपको आना चाहिए। और इसके हिसाब से मैं Q भी लिख सकता हूं क्योंकि Q चाहिए हमें नल्स इक्वेशन में। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और ये जो भी है कोएफिशिएंट पावर में आएगा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन Fe2 प्लस, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो पावर 3। ये सॉलिड वाला हम Q अथवा तो Kc में नहीं लेते, तो ये मेरा Q हो गया। दूसरी चीज क्या चाहिए मुझे, E सेल। तो अब मुझे समझ में आ गया कि ये एनोड है, ये कैथोड है, तो Fe इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E नॉट कैथोड का Fe2 प्लस Fe माइनस एनोड का E नॉट Cr3 प्लस Cr। चलो Fe2 प्लस का वैल्यू कितने है तो -0.44 माइनस 0.74 वोल्ट। सिंप्लीफाई करो तो आपको E नॉट सेल मिल जाएगा और ये E नॉट सेल का आंसर आ रहा है +0.30 वोल्ट। अब नल्स इक्वेशन लिखो, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग QC। डायरेक्ट यहां पे लिखना हो तो लिख सकते हो Cr3 प्लस पावर 2 Fe2 प्लस पावर 3। अब सिंप्लीफाई करते जाओ वैल्यू लिख के। चलो ये 0.3 वोल्ट है E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n इज इक्वल टू 6 लॉग Cr2 प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻² पावर 2 और Fe2 प्लस का 10⁻⁻1 पावर 3। अब आपको इसका सिंप्लीफाई यहाँ पे साइड में कर देते, 10⁻² पावर 2 10⁻⁻1 पावर 3 क्या होगा, 10⁻⁻4 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो आंसर 10⁻⁻1 आएगा। Q क्या है तो मैंने यहाँ पे Q ले लिया, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्योंकि जगह नहीं है तो 10⁻⁻1 लिख सकता हूं। अब ये 0.30 माइनस, अब इसको 6 से डिवाइड कर दो 0.0098 आएगा, 0.0098। अब एक रूल्स है लॉग ए पावर n, 10 बेस तो ही 10 बेस तो हमें लिखना ही है 10 बेस, तो ये n आगे चला जाएगा n इंटू लॉग 10 बेस a, और log 10 बेस है तो n इंटू लॉग, यहाँ पे 10 बेस 10 आ रहा है तो 10 बेस 10 को हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, और 1 का लॉग यहाँ पे क्या आएगा 10 का लॉग 1 आएगा तो n मिलेगा। तो सही में यहाँ पे -1 है, आगे चला जाएगा तो आंसर -1 आएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.0098, और इसका दोनों का एडिशन करो तो 0.3098 वोल्ट आएगा, 0.3098 वोल्ट रैंडमली इज रिटर्न एज 0.31। फिर से यहाँ पे Q क्या आ रहा है तो 10⁻⁶3 प्लस पावर 2। Cr का कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन है 0.01, इट मींस 10⁻⁻2 पावर 2 इसका कोएफिशिएंट। Fe2 प्लस पावर 3, तो Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन है 0.1 मतलब 10⁻⁻1 पावर 3। तो 10⁻⁻2 इंटू 2 10⁻�4 10⁻⁻3 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 हमारा Q हुआ। तो दिस इज यहाँ पे मैंने लिख दिया 10⁻⁻1 Q। अब 10⁻⁻1 तो ये रूल्स के हिसाब से log 10 बेस a पावर n, तो n आगे आ जाएगा तो n इंटू लॉग 10 बेस a हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो log 10⁻10 1 हो जाएगा तो यहाँ पे n हो जाएगा। सेम वे -1 है तो -1 आगे आ जाएगा log 10 बेस पावर 10 बेस 10, तो ये आंसर 1 आएगा। तो ये हुआ आपका सिंप्लीफाई। अब इसको इससे ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन करो तो हमारा आंसर आ गया। तो ऐसा में पूरा न्यूमेरिकल करना है।
तो ऐसे ही दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, सीबीएसई 2010, 11 और 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है उसमें टेम्परेचर 298 केल्विन है, इलेक्ट्रोड एक दिया हुआ है एल्यूमिनियम Al+3, मतलब एल्यूमिनियम मेटल को इसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबा दी हुई है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है। दूसरा इलेक्ट्रोड है Ni मेटल को Ni के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबा दिया है, 0.50 मोलर इसका कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन है कि उसका हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है और डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल ढूंढना है, और दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए, और ये डेटा हमारे पास है log 8 × 10⁻⁻6 इज इक्वल टू -5.0969। तो ये लॉग जनरली हमें देखना आना भी चाहिए अब 12th में है तो, और अभी यहाँ पे दे दिया हुआ है तो वो टाइम पे हम देखते भी जाएंगे। अब क्वेश्चन है कि सेल पोटेंशियल, पहले केमिकल रिएक्शन लिखना है, तो केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए मुझे इसमें एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है वो जानना पड़ेगा। एनोड और कैथोड हमें जानना है तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखनी पड़ेगी। हमने देखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी कम होगा वो एनोड होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। और इसके ऊपर से एनोड और कैथोड जब डिसाइड हो जाता है तो हमें उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखना है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज आएगा, क्या आएगा सॉल्ट ब्रिज आएगा, एक साइड एनोड रहेगा तो इस साइड पे मुझे एनोड लिखना है, इस साइड पे कैथोड लिखना है, इस साइड पे एनोड लिखना है। चलो एनोड लिखना है तो एनोड ए है तो पहले एल्यूमिनियम लिखना पड़ेगा। एक ध्यान ये रखना है मोस्टली सॉल्ट ब्रिज के नजदीक आयन आएंगे तो एल्यूमिनियम सॉलिड वर्टिकल लाइन Al3+। अब Al का कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर, 10⁻³ मोलर, सिंपल। अब बात है निकल इलेक्ट्रोड कैथोड है तो मुझे पहले आयन लिखना है तो Ni2+, इसका कंसंट्रेशन तो निकल का 0.5 मोलर स्लेश और Ni सॉलिड, तो ये कंसंट्रेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके ऊपर से भी हम लिख सकते हैं एनोड का रिएक्शन। चलो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ए एनोड है तो ए स्लेश मतलब जो वर्टिकल लाइन है उसको हम एरो ले लेंगे, इस साइड मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा, इस साइड वाला मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉन कितने लिखने हैं, तो जितना चार्ज है उतने उस साइड पे इलेक्ट्रॉन लिख दो, एक बात खत्म। अब कैथोड पे ए साइड है तो ए वर्टिकल लाइन एरो लेना है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखा है वो रिएक्टेंट है तो Ni2+, 5 × 10⁻⁻1 मोलर लिख सकता हूँ इसको मैं। और ये क्या आ जाएगा Ni सॉलिड, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। चलो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से करना है, सॉरी हाँ, तो इसको 2 से तो यहाँ 2 लिख दूँ, यहाँ 2 लिख दूँ, 2 × 3 6 यहाँ पे आएगा। सेम वे ए रिएक्शन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ 6 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अब मुझे टोटल कर देना है तो रिएक्शन मिल जाएगा। डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, टोटल करना आपको आता है तो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो ए सॉल्ट ब्रिज को एरो ले लो, इसको रिएक्टेंट ले लो, इसको प्रोडक्ट ले लो, कंसंट्रेशन 10⁻³ मोलर। चलो सेम वे इस साइड इसको रिएक्टेंट ले लो Ni2+, 0.5 मोलर, और इसको प्रोडक्ट ले लो, बैलेंस करो। तो ये चार्ज 2 है, ये चार्ज 3 है तो मुझे यहाँ अरे सॉरी चार्ज 2 है, ये चार्ज 3 है तो ये चार्ज को इक्वल करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, 2 है तो यहाँ पे 2 और ये 3 तो ये हो गया। अब n लिखना है, n कितना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यार 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो 6 मोल्स। q लिखना है, चलो q कितना लिखेंगे तो ये सॉलिड लिखना नहीं है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आयन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Al3+2 और
सॉलिड लिखना नहीं है, और यहाँ पे Ni2 प्लस पावर 3। चलो Li का कंसंट्रेशन है 10⁻³ पावर 2, और इसका कंसंट्रेशन है 5 × 10⁻⁻1 पावर 3। तो Q निकल गया हमारा, ये कितना आएगा 10⁻⁻6, और ये 125 × 10⁻⁻3। फिर इसको आगे लिखेंगे। अब नल्स इक्वेशन जब जरूर पड़ती है तो जनरल मैंने क्यों निकाल दिया, पर पहले मुझे ई नॉट सेल भी निकालना होता है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। चलो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे निकल का पहले लिखना है, तो Ni का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.25 माइनस इसका लिखना है तो -1.66 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसका निकला तो 1.41 रिडक्शन पोटेंशियल आपका मिल जाएगा प्लस 1.41। अब इनर्स इक्वेशन लिखो तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन लॉग 10 बेस क्यू। वैल्यू लिख देते हैं। ई सेल तो 1.41 माइनस 0.059, एन कितना ढूंढा हमें यहाँ पे 6 मोल, तो ये एन यहाँ पे लिख देना है 6 इंटू लॉग। अब 10 बेस क्यू कितना ढूंढा तो 1, ये देखो 1/25 लिख देता हूँ, 1/125 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3। अभी ऐसे आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो इज इक्वल टू 1.41 माइनस 0.00985 इंटू लॉग। चलो 1/25 8 इंटू 10⁻⁻3 होता है, ये 10⁻⁻6 ऑलरेडी है, और ये 10⁻⁻3 ये इसका सिंप्लीफाई। तो ये 10⁻⁻3 कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1.41 माइनस 0.00985 इंटू लॉग 8 इंटू 10⁻⁻6। जनरली आपको लॉगरिथम आना चाहिए, पर 10 बेस जब जरूरत पड़ेगी तब थोड़ा इसमें डिप में जाएंगे। अब इसका आपको दे दिया हुआ -5 पॉइंट, तो ये लिख देते 0.00985, और इसकी वैल्यू जो है वो दी हुई है -5.0969, तो इज इक्वल टू 1.41 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो 0.0502 आ रहा है, 0.0502, और इसका भी सिंप्लीफाई करो तो ये सेल मेरे पास आ जाएगा। दोनों का एक प्लस है, दूसरा एक और चीज a माइनस और a माइनस a प्लस हो जाएगा, तो दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आंसर इज 1.4602 वोल्ट। तो ऐसे पूरा आंसर आ जाते हैं। फिर से आप क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन भी आपके सामने है और क्वेश्चन बढ़िया है। देखो यहाँ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जो कम है वो एनोड है, जो ज्यादा है वो कैथोड है। हमने यहाँ पे इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन लिख दिया, और टोटल रिएक्शन मुझे मिल गया, एन मिल गया। क्यू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सॉलिड को हमें ध्यान में लेना नहीं, आगे समझा दिया है, तो ये मेरा क्यू आ जाता है। अब ई नॉट सेल भी चाहिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ई नॉट सेल आ गया। ई सेल, तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग 10 बेस क्यू आ जाता है। तो ये क्यू की वैल्यू मैंने लिख दी, और ये सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर आ जाता है। चलो क्वेश्चन यहाँ पे सीबीएसई दिल्ली 2010, यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर सिल्वर सेल, मतलब एक कॉपर का और सिल्वर का दोनों का इलेक्ट्रोड है। सेट अप द कॉपर आयन कंसंट्रेशन इज
कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज नॉट नोन। द सेल पोटेंशियल व्हेन मेजर्ड, और सेल पोटेंशियल दे दिया हुआ है इतना वोल्ट है। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस इन द सेल, और ये आपको दे दिया हुआ है डेटा। मतलब दो इलेक्ट्रोड को अटैच करके कंप्लीट सेल बना हुआ है। एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, दूसरा सिल्वर का। पर कॉपर का जो कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो हम जानते हैं, सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन हम नहीं जानते। और कंसंट्रेशन भी वो 0.1 मोलर है, मतलब 1 मोलर ने तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। तो हमें नॉन्स इक्वेशन यूज करना होता है, सिंपल बात। अब ईएमएफ सीरीज अथवा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के हिसाब से हम इसमें जान सकते हैं कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो जिसका कम वोल्टेज है वो एनोड है, जिसका ज्यादा वोल्टेज है वो कैथोड है। तो अब इसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख के एन और क्यू ढूंढ सकते हैं, और ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं। तो पहले ई नॉट सेल ढूंढ लेते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। मतलब एक सिस्टम आपको बना देने कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले क्या करना है, या तो ई नॉट सेल ढूंढ लो, फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके केमिकल रिएक्शन लिख के एन ढूंढ लो। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, कैथोड क्या ये है तो इसका लिखना पड़ेगा 0.8 वोल्ट, माइनस ये एनोड है तो ये प्लस 0.34 वोल्ट। तो दोनों का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, 0.46 वोल्ट। ये आपका ई नॉट सेल हो गया। डायरेक्ट भी केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करके भी केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो। तो पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एनोड पहले लिखना है तो मैंने बताया था ये Cu, वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस कंसंट्रेशन अगर आप जानते हो तो यहाँ पे लिख दो 0.1 मोलर सॉल्ट ब्रिज। चलो Ag प्लस कंसंट्रेशन नहीं जानते, यहाँ पे x मोलर लिख रहे हैं और Ag सॉलिड। और इसका केमिकल रिएक्शन लिखो। केमिकल रिएक्शन में अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, तो डायरेक्ट में क्या करना पड़ेगा, ये एरो कर दो, इस साइड रिएक्टेंट लिखो, इस साइड प्रोडक्ट लिखो। ये एरो के इस वाला रिएक्टेंट है, इस वाला प्रोडक्ट है। एमसीक्यू तब आप ये यूज कर सकते हो, लंबा नहीं लिखना है। थियोरिटिकल हो मतलब बोर्ड के क्वेश्चन हो तो सब लिखना है। अब यहाँ पे ए वाला रिएक्टेंट हो जाता है Ag प्लस एक्स मोलर, और ए वाला प्रोडक्ट हो जाता है Ag सॉलिड। चलो चार्ज 2 प्लस है, चार्ज 1 है, तो खाली इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो n इज इक्वल टू 2 मोल्स। इलेक्ट्रॉन 2 मोल्स हो जाता है, तो हमें n इज इक्वल टू 2 लिखना है। ई नॉट सेल आ गए, एन आ गए। अब क्यू लिखते, तो ए केमिकल रिएक्शन के हिसाब से क्यू लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऊपर आएगी Cu2 प्लस आयन का कंसंट्रेशन, नीचे Ag प्लस पावर 2। इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं। क्यू आप जानते हो क्या है, क्वोशंट, किसी भी टाइम रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट ले लो तो क्यू है। अब जो मुझे क्यू का यूज करके ई सेल ढूंढना है तो मैं यहाँ पे क्यू लिख दूंगा, तो मुझे लंबा लिखने का वो नहीं रहेगा, तकलीफ नहीं पड़ेगी ज़्यादा। और यहाँ पे मुझे ढूंढना है इसमें से कोई एक का कंसंट्रेशन, तो अभी क्यू लिख के चलते। अब मेरे पास इतना डेटा है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग 10 बेस क्यू। चलो ई सेल भी दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, ई सेल कितना है 0.422 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.422 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट सेल भी है मेरे पास 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन कितना है, तो एन 2 है,
इंटू log 10 बेस क्यू। पहले तो मैं क्यू को सब्जेक्ट बनाऊं, फिर क्यू की वैल्यू लिख के इसमें जिसका कंसंट्रेशन चाहिए वो ढूंढ लूँ तो मुझे थोड़ा इजी रहेगा। अब इसको इस साइड ला दूँ तो 0.422 माइनस 0.46, इसको डिवाइड कर दो तो माइनस 0.0295 log 10 बेस क्यू। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो 0.038 आ रहा है, 0.038। अब ये लार्जर साइन है तो माइनस, अब इसको भी नीचे माइनस के साथ ले लेता हूँ। मल्टीपल में यहाँ ध्यान रखना, ये मल्टीपल में होता है, कभी कभी लोग यहाँ से ये लाके प्लस कर देते, तो हमें नीचे ले जाना है। माइनस 0.0295 इज इक्वल टू log 10 बेस क्यूब। चलो इसका डिवीजन कर दो, तो डिवीजन करोगे तो आंसर आएगा 1.288। 1.288 इज इक्वल टू log 10 बेस। अब जो Q है वो लिख सकते हैं यहाँ पे हम, और एक Q Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ पे 0.1 है तो 10⁻⁻1, और यहाँ पे नीचे x है तो मैं अभी कुछ करना नहीं, Ag प्लस स्क्वायर लिख दो या तो x स्क्वायर लिख दो, तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻⁻1 अपॉन Ag प्लस पावर 2। तो ये इतने तक हो गए। अब देखो इसको सब्जेक्ट बनाए तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, 10⁻⁻1 अपॉन Ag प्लस पावर 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.288। 4 डिजिट एंटी लॉग हो तब लिखते हैं। अब एंटी लॉग में क्या करना होता है, तो पॉइंट के पीछे वाले दो डिजिट आपको यहाँ पे एंटी लॉग जब देखो तो इसके फर्स्ट कॉलम में पॉइंट से चालू होता है, जैसे 0.01, 0.02, तो इस कॉलम में आपको 0.28 देखना है। एंटी लॉग का टेबल खोलना है, 0.28 देखना है, और ऊपर की लाइन में 1, 2, 3, 8 देखना है, और ये दोनों को मिला लेना है, और लास्ट में हो तो डिफरेंट में जाके इसके साथ ऐड कर लेना है। तो इतना करोगे तो आपको 1941 इतना मिलेगा। एंटी लॉग कितना मिलेगा 1941। एंटी लॉग जब देखते हो तो ऑलवेज 1 के बाद पॉइंट करो, और ये पॉइंट के पहले जो है वो पावर में लिख दो 10⁻1। तो इसको 10⁻1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो तो 19.41 ये आ रहा है। अब ये 10⁻⁻1 है और Ag प्लस है स्क्वायर, तो थोड़ा ऊपर भी लिख देते, इतना देख लो पहले। चलो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या है 10⁻⁻1 Ag प्लस होल रेज़ टू स्क्वायर इज इक्वल टू 19.41। तो ये 10⁻⁻1 अपॉन 19.41 इज इक्वल टू Ag प्लस पावर 2 आएगा। बस इसका सिंप्लीफाई करो, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, तो Ag प्लस इसके फिर स्क्वायर रूट भी लेना है, जो भी आंसर आए इसका, तो आपका आंसर आएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो पूरा न्यूमेरिकल देखो, यहाँ से जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पूरा लिख सकते हो। सिंप्लीफाई यहाँ से आगे दो तो ये कर सकते हो। क्वेश्चन अच्छा है। हेलो, अब देखो ये फॉरेन 2010 में पूछा हुआ CBSE का क्वेश्चन है। Ag और AgNO3 का बना हुआ एक इलेक्ट्रोड है, Zn और ZnNO3 का बना हुआ दूसरा इलेक्ट्रोड है। ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, उसमें ZnNO3 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया नहीं है, और इतना सेल पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। अब मुझे ये AgNO3 का कंसंट्रेशन ढूंढना है, और ये दोनों चीजें मुझे दे दी हुई है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन ढूंढना है तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि भाई कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा। तो मैं जानता हूं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो एनोड बनेगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बनेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ेगा। तो यहीं लिख देता हूं Zn सॉलिड, Zn2 प्लस, इसका कंसंट्रेशन 1.0 मोलर, सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस x मोलर और Ag सॉलिड। चलो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं मित्रों।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है वो एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, इस वर्टिकल लाइन है, इस साइड वाला रिएक्टेंट है, इस साइड वाला प्रोडक्ट है Zn2 प्लस 1.0 मोलर। चलो इस साइड वाला रिएक्टेंट है Ag प्लस x मोलर, इस साइड वाला प्रोडक्ट है Ag सॉलिड। तो यहाँ पे Z बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसका चार्ज 2 है, इसका चार्ज 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इसका Q लिख दो, पहले तो N, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। अब Q लिखो, तो Q में हम सॉलिड नहीं लिखते, तो क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस अपॉन Ag प्लस पावर 2। अब मुझे ई नॉट सेल भी ढूंढना पड़ेगा, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। चलो कैथोड और एनोड दे दिया हुआ है, ये 0.80 वोल्ट माइनस 0.763 वोल्ट, ये दोनों का सिंप्लीफाई करो तो आंसर आएगा Ag और S, तो 1.563, आंसर कितना आएगा 1.563 वोल्ट। और ए दे दिया हो ई सेल, मुझे अब ए भी मिल गया, तो अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग 10 बेस क्यू। चलो क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ई सेल कितना है तो 1.48, ई नॉट सेल कितना है तो 1.563 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग, अभी क्यू ही लिखते, फिर ये दोनों को इस साइड ले जाओ तो 1.48 माइनस 1.563 इज इक्वल टू माइनस 0.0295 इंटू लॉग 10 बेस क्यू। चलो ये दोनों का सिंप्लीफाई करते, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.080। इसको ये लार्जर साइन है तो माइनस आएगा, ए माइनस नीचे ले जाते हैं तो 0.0295 इज इक्वल टू लॉग, अभी भी क्यू ही लिखते क्योंकि जगह नहीं है। ये दोनों का डिवीजन करो तो आंसर आएगा 2.7118। अब ए माइनस प्लस हो जाएगा, अब मुझे क्यू लिख देना है। चलो क्यू क्या है तो Zn2 प्लस अपॉन Ag प्लस पावर 2। अब लॉग 10, Zn2 प्लस क्या है 1 मोलर, Ag प्लस पावर 2। अब जो मुझे इसको सब्जेक्ट बनाए तो दो चीजें हैं, एक तो मैं इसका एंटीलॉग लेके डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसको अलग कर दो। अभी दूसरी मेथड लेते हैं, 10 बेस 1 डिवीजन में होता है तो वो माइनस में हो जाता है, वो रूल से लॉग a अपॉन n, तो लॉग a माइनस लॉग n ऐसा लिखते, तो लॉग 1 माइनस लॉग Ag प्लस पावर 2, लॉग Ag प्लस पावर 2। अब ये हो जाता है 2.7118। अब लॉग 1 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ पे मुझे माइनस लॉग 10 बेस Ag प्लस पावर 2 लिखना पड़ेगा, 10 बेस Ag प्लस पावर 2, थोड़ा नीचे लिखते इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस Ag प्लस पावर 2। अब देखो a माइनस a प्लस है तो यहाँ पे सिंबल क्या है माइनस 2.7118। अब ये वैल्यू और ये पावर 2 है, पावर 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा 2 माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा पावर 2 है ये नीचे लिख देता हूँ तो डिवीजन में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी तो माइनस 1.3559। अब ए माइनस हो गया। अब मुझे Ag प्लस चाहिए तो इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा, माइनस 1.3559। अब माइनस का एंटीलॉग नहीं निकलता तो क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर बना हुआ है वो -1 माइनस 0.3559 से बना हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको -1 मतलब एक माइनस ऐड करना पड़ेगा, एक 1 मतलब हमने एक जगह -1 ले लिया तो दूसरी जगह +1 ले लिया, तो टोटल वैल्यू में कोई फर्क आने वाला नहीं। जो माइनस माइनस है तो इसको 2 बार लिखेंगे और इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पॉइंट के बाद 6441 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 6441।
तो ये दोनों को मिला के डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो कि भाई इसमें एक ऐड करके माइनस कर दो और इसको 1 में से माइनस करके यहाँ लिख दो। ये सिंपल है, इतनी लंबी प्रोसेस में आपको जाना नहीं है। और अब 64 का एंटीलॉग देखो, 0.64 का 41 में, तो ये आंसर आपका 4407 आएगा, 4407। अब क्या है, तो पॉइंट के पहले वाला है वो पावर में ले लेना है -2 और एक पॉइंट आपको काटना है, तो आपको Ag प्लस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो ऐसे पूरी प्रोसेस है। आप पूरा क्वेश्चन भी IMP देख सकते हो।